नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। सबसे पहले एक नजर आज की न्यूज हेडलाइंस पर। पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। किसान सभा ने धरना देकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मां का सपना पूरा करने के लिए बेटी बनेगी डॉक्टर। नीट में प्राप्त किए 720 में से 710 अंक। 5वें खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय ट्रायल का हुआ समापन। और अब खबरें विस्तार से। पेयजल समस्या से परेशान 9 मोहल्लों के लोगों ने पार्षद विनोद प्रजापति के नेतृत्व में नारेबाजी कर रोड जाम कर दिया और हनुमान गेट बूस्टर पर प्रदर्शन किया। जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जाम खुलवाया। अधिकारियों ने 2 दिन में पेयजल समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पार्षद ने कहा कि बूस्टिंग स्टेशन की मोटर जली हुई है, जिसके कारण पानी की सप्लाई बाधित हुई है। क्षेत्रवासियों के गुस्से को देखते हुए जन स्वास्थ्य विभाग के एसडीओ सतीश कुमार पुलिस कर्मचारियों सहित पहुंचे और गुस्साए क्षेत्रवासियों को समझा बुझाकर शांत किया। इस दौरान अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि बूस्टिंग स्टेशन के टैंक भरे जा रहे हैं और टैंक भरने के बाद आगामी 1-2 दिनों में पेयजल समस्या का पूर्ण रूप से समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूषित पेयजल समस्या का समाधान भी किया जाने का आश्वासन दिया गया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद क्षेत्रवासियों ने जाम खोला। वहीं दूसरी तरफ जाम लगने के कारण वाहन चालकों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा और वाहनों के लंबे लंबे कतारें लगी रही। पार्षद विनोद प्रजापति ने कहा कि पिछले 15 दिनों से दादरी गेट बूस्टिंग स्टेशन की मोटर जली हुई है, जिसके कारण उक्त क्षेत्रों में पानी सप्लाई ना के बराबर है। उन्होंने कहा कि पिछले 3-4 दिनों से उन्हें पेयजल की एक बूंद भी सप्लाई में नहीं आई, लेकिन विभाग के अधिकारियों का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। रोज नाम है जी मेरा और हनुमान गेट एरिया क्षेत्र से बोल रहे हैं। हमने रोड जाम है, कोई अपनी खुशी से नहीं कर रहा है। ये 10 दिन हो गए तो लगातार पानी नहीं आ रहा। वैसे पूरी गर्मी है ऐसे निकली जा रही है कि कभी आ जाए कभी नहीं आता। पानी आता है तो गंदा पानी आता है, बताओ क्या करे उस पानी का। और वो भी नहीं आ रहा है। 10 दिन से तो लेडीज क्या करेगी, रोड पे उतरेगी और पब्लिक क्या करेगी, ये बताओ आप। अगर सोल्यूशन नहीं, अगर परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता है तो रोड पे ऐसे ही जाम रहेगा, जो रोड नहीं खोलेंगे। जो मान गेट गली नंबर 4 से हम पानी के लिए बहुत दुखी हो रहे हैं। 1-1.5 महीने से हमारे के लिए पानी नहीं मिल रहा और हम यहाँ डिग्गी पाते तो ये कह देते हैं ऊपर से मोटर खराब है। मोटर कब खराब होती पता नहीं, हमको नहीं चलता। पानी इतना देता कि हमारी पाइपों में पानी भी नहीं पहुँचता। इसलिए हम बहुत दुखी है, इसलिए हमने रोड जाम करा। हम कोई ऐसे वैसे नहीं बात कर रहे, हम अपने आराम से बैठे। अगर हमारा कोई समाधान होगा तो हम रोड खोल देंगे, नहीं रोड को यहीं जाम रखेंगे जी। हम इन लेडीजों ने बड़ी परेशान होकर दुखी होकर लगा रखा है, क्योंकि जब आदमी सुबह उठता है ना तो उसको सबसे पहले जरूरत पानी की होती है। और ये माताएं बहनें इतनी परेशान है कि 10 दिन तक लगातार इस डिग्गी पाती हैं। आती है कि जवाब मिलता है कि पीछे से पानी नहीं आ रहा, पीछे से पानी नहीं आ रहा। एक ताजदीन जेई है, वो जेई क्या करता है, फोन करते फोन नहीं उठाता। टैंकर की कहते हैं, टैंकर नहीं भेजता एरिया में, बल्कि ये कहता है एक मैसेज भेज देता है, आई कॉल यू लेटर। 10 दिन तक मैं लगातार मेरा मोबाइल चेक करवा दिया, अगर उसने एक दिन भी फोन उठाया। इवन लेडीज ने जाम लगा दिया तो उसके आज 5 फोन आ रहे हैं। तो मतलब प्रशासन ये चाहता है कि लोग परेशान होकर ये जाम लगा, और जब प्रशासन सुनेगा आम आदमी की। आज हनुमान चौक पर क्षेत्रवासियों द्वारा जाम लगाया गया है और इसका मेन मुख्य कारण यही है पानी की समस्या। पानी की इस भरी गर्मी में पानी पीने को पानी नहीं लोगों के पास। आज पूरे 6ठा दिन है जहाँ पानी की सप्लाई नहीं हुई है और जहाँ पानी आता है वहाँ पे बिल्कुल गंदा पानी आता है। हमारे यहाँ वार्ड में कम से कम 10 से 12 दिन हो गए पानी नहीं आ रहा। कभी आता है तो 15 मिनट के लिए आता है, लेकिन वो कुछ घरों में आता है, सबके नहीं पहुँच पा रहा। और वह अगर हमारे वहाँ मोटर लगा के चलाते भी हैं तो कभी आएगा तो 10 मिनट के लिए काला पानी सीवर का पानी आएगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ पब्लिक एक्शन एससी से जो ये काम नहीं कर रहे, इनको हम जाम लगा के इनको सीएम विंडो लगाएंगे और इनको आगे तक पहुँचाएंगे। अगर ये तरीका से काम करे। और कल कृष्णा कॉलोनी में 3 घंटे पानी चलाया गया, क्या 1 घंटा यहाँ गरीब बस्ती में नहीं दे सकते थे। ये वहाँ वेस्टिंग पानी जा रहा है, 3-3 घंटे पानी चला देते हैं और यहाँ 1 घंटे पानी चला देते तो कम से कम गरीबों का और स्लम बस्ती का आदमियों का कम से पानी की 2 बूंद इनके मुंह में चली जाती।
पीछे पानी की 2 दिन दिक्कत हो गई थी नहरों में पानी ना आने से, अब नहरों में पानी आ गया। हमने शाम को चिरंजीव कॉलोनी, रामनगर और इस तरफ का साथ बूस्टिंग में पानी चला के इन लोगों की समस्या भी खत्म कर देंगे। अगर कहीं नहीं गली में पानी जाता तो हम टैंकर वगैरह भेज के और लोगों की समस्या पीछे पानी की शॉर्टेज के कारण ऐसा होगा क्योंकि नहरों में पानी अब आ गया और 9 तारीख को नहर आने के बाद रेगुलर सप्लाई कर दी जाएगी। अखिल भारतीय किसान सभा ने 8 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर डीसी तथा वित्त मंत्री जेपी दलाल के नाम ज्ञापन दिया। धरने की अध्यक्षता किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देसवाल ने की। किसान नेताओं ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी खरीदी गई फसलों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने अंधड़ से नष्ट हुई फसल व सब्जी की विशेष गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजे की मांग की। कामरेड ओम प्रकाश व कमल प्रधान ने भी किसानों को संबोधित किया। धरने को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि 2 महीने बीत जाने के बाद भी हाल ही में सरकारी मंडियों में विभिन्न एजेंसियों द्वारा खरीदी गई सरसों व गेहूं का भुगतान अधिकतर किसानों के खाते में नहीं आया है, जबकि राज्य सरकार के मुखिया खरीद के बाद 72 घंटे में भुगतान करने का दावा करते थे। उन्होंने अंधड़ में नष्ट हुई कपास व सब्जियों की विशेष गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा करने की मांग की है। इस अवसर पर किसान सभा के राज्य कमेटी सदस्य कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि लंबे समय से मांग कर रहे किसानों को गुलाबी सुंडी से बर्बाद कपास का बकाया बीमा क्लेम व मुआवजा दिलवाया जाए और जनवरी 2023 में गैर मौसमी बारिश, ओलावृष्टि व ठंड से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा भी दिलवाया जाए। युवा कल्याण संगठन के संरक्षक कमल सिंह प्रधान ने कहा कि गांव व शहर में बिजली पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पीने का पानी व गांव में पशुओं के लिए तालाब नहरी पानी से भरे जाएं और बकाया पड़े ट्यूबवेल कनेक्शन जारी किए जाएं। मैं मास्टर जग रोशन, जिला सचिव अखिल भारतीय किसान सभा भिवानी। आज का ये जो हमारा उपायुक्त कार्यालय पर धरना है, ये है जो हमारी सरसों की फसल आज से 2 महीना पहले सरकार ने खरीद ली, लेकिन अब तक उसका भुगतान नहीं हुआ है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारी सरसों गेहूं की फसल का भुगतान ब्याज सहित करे, क्योंकि मुख्य रूप से इसकी प्रोक्योरमेंट नेफेड करती है। नेफेड की रूलिंग में यह है कि 72 घंटे के बाद यदि वो पेमेंट करेगी तो ब्याज सहित पेमेंट करती है। अगला दूसरा जो मुद्दा है, आप साथियों ने भी देखा होगा, परसों से हमको पूरे उत्तरी भारत में बहुत तेज अंधड़ आई। हमारा भिवानी का अधिकतर इलाका वो रेतीला है, लेकिन यहाँ कपास की खेती अच्छी होती है, तो उस तेज अंधड़ से कपास की खेती में काफी नुकसान हुआ है। तो हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से सरकार से मांग करते हैं कि सरकार इसकी विशेष गिरदावरी करवाए और उसी के आधार पर किसानों को कंपनसेशन दिया जाए। और एक बात हम कहना चाहते हैं कि हमारी 5 सितंबर 2023 को उस समय दलाल जी प्रदेश के कृषि मंत्री थे, उन्होंने हमारी बहुत सारी समस्याओं के निदान का हमें आश्वासन दिया था। वो कृषि मंत्री तो नहीं रहे, अब वित्त मंत्री हैं, ताकत उनकी और बढ़ी है। हम उनको कहना चाहते हैं कि जो हमारी बातचीत में सहमति बनी थी वो सारी समस्याएं किसानों की पूरी की जाएं। आज जो प्रदर्शन था किसान सभा की तरफ से हुआ है और इस प्रदर्शन में और भी संगठन के उन्होंने भाग लिया है, क्योंकि जिस प्रकार से मुआवजे की बात सरकार ने की, जो मुआवजा अब तक नहीं मिला है, और वित्त मंत्री से भी उस टाइम में जो मौजूदा कृषि मंत्री थे, आज के मौजूदा वित्त मंत्री है, उन्होंने इस बात का आश्वासन भी दिया था कि सारी चीज आपकी पूरी कर दी जाएंगी। दूसरी जो जबानदी आई थी 2 दिन पहले, उसमें कपास की फसल को भी नुकसान हुआ है। और एक सबसे बड़ी मांग ये है कि जिन्होंने बागवानी लगा रखी है, जिसमें नींबू के पेड़ हैं, संतरे के हैं, माल्टा के हैं, टमाटर जो भी है, उनका बीमे के छोटे पेपर में निकाल दी गई और किसान उसका बीमा नहीं करवा पाए, यानी एक साजिशी रची गई किसान के खिलाफ। तो वो भी हमने मांग रखी है। नीट यूजी परीक्षा में 368वां रैंक हासिल करने वाली भिवानी की बेटी दिशा अग्रवाल ने कहा कि डॉक्टर बनने का अपनी मां का सपना उन्होंने पूरा किया है। उसने बताया कि परीक्षा की तैयारी के दिनों में वह करीब 2 वर्ष तक टीवी व मोबाइल से दूर रही, लेकिन शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सुबह शाम बॉक्सिंग खेलती थी। दिशा ने यह भी बताया कि डॉक्टर बनने के बाद वह गरीब लोगों का इलाज करेगी। अपनी मां का सपना पूरा करने के लिए दिशा अग्रवाल ने 2 साल तक न तो टीवी ही देखा और न ही सोशल मीडिया पर अपना समय खराब किया। खेलों के साथ साथ संपूर्ण समर्पण के साथ नीट परीक्षा की तैयारी कर दिशा ने 720 में से 710 अंक प्राप्त कर डॉक्टर बनने का अवसर प्राप्त किया।
निशा ने स्वास्थ्य पर ध्यान देने और सोशल मीडिया पर ध्यान न देने का संदेश देते हुए कहा कि डॉक्टर बनकर वो विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों की सेवा करना चाहती है। मेरा नाम दिशा अग्रवाल है और मैंने इस साल नीट यूजी दिया था, जिसमें मेरा 720 में से 710 स्कोर रहा और मेरा ऑल इंडिया रैंक 368 है। रूटीन क्या थी? रूटीन सबसे पहले तो जैसे स्कूल जाना, स्कूल या कोचिंग जो भी आप जाते हो, उसके बाद आके थोड़ा सा रेस्ट करना, क्योंकि एकदम कॉन्टीन्यूसली नहीं पढ़ पाओगे। आके फिर खाना वाना खा के थोड़ा रेस्ट करके फिर अपना स्टडी करो और हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान देना होता है हमें। कई बार हम पढ़ने के चक्कर में अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। तो वॉकिंग वगैरह के लिए या जो भी अगर आप कोई स्पोर्ट्स खेलते हो तो वो करना चाहिए। तो मैं शाम को और सुबह वॉकिंग के लिए जाती थी। मुझे डॉक्टर बनने का सपना मेरे मम्मी का था, वो डॉक्टर बनना चाहती थी, बट कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से वो नहीं बन पाई। तो फिर मुझे लगा कि मुझे उनका ये सपना पूरा करना चाहिए। टीवी तो हमारे घर में 2 साल से बंद था। 10th के बाद हमारे टीवी में रिचार्ज नहीं हुआ, उससे हमारा काफ़ी टाइम बचता था। जैसे आते जाते भी कभी टीवी पे नज़र पड़ जाए तो वो 10-15 मिनट वेस्ट हो ही जाते थे। तो इसके लिए हमने हमारे टीवी में रिचार्ज नहीं करवाया था, तो वो बंद था। तो परिवार में और माता पिता ने कितना साथ दिया? माता पिता के सहयोग से याद यहीं पे है, बिना उनके तो हो ही नहीं पाता। जो वो बहुत मोटिवेट करते थे, इंस्पायर करते थे। उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल करा है, तो उनको देख के हमें ऐसा लगता था कि अब उनको एक अच्छी ज़िंदगी देनी चाहिए, मतलब उनके स्ट्रगल्स का सारा वो हो। तो अभी जैसे डॉक्टर बन के आपका सपना क्या है? मेरा डॉक्टर बनने के लिए सपना ये है कि मैं जिन लोगों का इलाज नहीं हो पा रहा है किसी कारण से, या जिनके पास पैसे नहीं है, तो मैं उन लोगों का इलाज करूं। आने वाले नीट एस्पिरेंट्स के लिए मेरी एडवाइस ये, सबसे पहले तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहे, उससे हमारा काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। अपने टाइम की वैल्यू करें, क्योंकि वही उन्हें आगे कोई चीज़ बना सकता है। और दूसरा, अपने पेरेंट्स और टीचर्स की सुने। दूसरों की सुनने से अच्छा है कि अपने पेरेंट्स और टीचर्स की सुनो, वो हमारे भलाई के लिए ही कुछ भी बोलते हैं। और डेली का काम डेली करो, ये नहीं कि एक दिन पढ़ रहे हो दूसरे दिन नहीं पढ़ रहे। डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ो, चाहे कुछ भी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, क्योंकि लास्ट में वही तुम्हारे काम आएगी और कुछ काम नहीं आएगा। खेल महाकुंभ के लिए भीम स्टेडियम में चल रहे 2 दिवसीय जिला स्तरीय खेल ट्रायल कबड्डी की ट्रायल के साथ संपन्न हुआ। कोच संजय कुमार ने बताया कि 23 प्रकार के खेलों के ट्रायल के बाद राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ट्रायल में चयनित खिलाड़ी खेल महाकुंभ में भाग लेंगे। खेल महाकुंभ के लिए भीम स्टेडियम में चल रहे जिला स्तरीय खेलों का ट्रायल समाप्त हो गया। समापन दिवस पर कबड्डी के खिलाड़ियों का ट्रायल हुआ। कबड्डी कोच संजय कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय कबड्डी ट्रायल आगामी हरियाणा खेल महाकुंभ के लिए किया गया है। इसमें 12 लड़के व 12 लड़कियों का चयन किया गया है। ये खिलाड़ी आगामी हरियाणा खेल महाकुंभ में भिवानी की तरफ से हिस्सा लेंगे। इस दौरान भीम स्टेडियम में कुल 23 तरह के खेलों की ट्रायल हुई, जिसके बाद आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन किया। कोच खेल विभाग हरियाणा में भिवानी में पोस्टिंग है भीम स्टेडियम में, और ये 5वां खेल महाकुंभ होने जा रहा है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट की ट्रायल है, लड़के और लड़कियों की ओपन कैटेगरी है। इसमें से 12 लड़के और 12 लड़की सिलेक्शन किए जाएंगे, जो भिवानी की तरफ से स्टेट में खेलेंगे। वो वहाँ से जो मेडलिस्ट होगा उसके बाद वहाँ सिलेक्शन होगा हरियाणा की टीम का, वो खेलो इंडिया के लिए सिलेक्टेड होगी। सर इसमें जूनियर और सीनियर का कुछ कैटेगरी नहीं, इसमें सीनियर कैटेगरी ओपन कैटेगरी, इसमें जूनियर नहीं है, ओनली सीनियर कैटेगरी। सीनियर का है जी सर। तो इसमें आज जो ट्रायल तौर पे चल रहा है, तो भिवानी में कहाँ से टीमें आई है, कितने बच्चे? इसमें अलग अलग गांव से बच्चे हैं, जैसे बापोड़ा से भी है, तोशाम से भी है, तिगड़ाना से भी, कुंगड़ बहनी से भी, रानीला से भी, कलंगा से भी। जो गाँव में कबड्डी खेलते हैं वो आज सभी बच्चे इधर आए हुए। तो भिवानी में सभी गेमों के ट्रायल चल रहे हैं, अलग अलग हैं। जैसे आप एथलेटिक्स में जाओगे वहाँ अलग हो रही है, कुश्ती की अलग, कबड्डी की अलग। जो अलग अलग कोच हैं वो अलग अलग ट्रायल ले रहे हैं। ये कब तक चलेगा? ये आज फिनिश हो जाएगी सर ट्रायल। नहीं, ट्रायल 1 ही दिन की है, जो जिसमें ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं उसमें 2 दिन की, नहीं तो 1 दिन में भी अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। आचार संहिता की वजह से डेट और स्थान नहीं आया है। आज या कल में सोमवार तक लेटर आ जाएगा स्टेट का, जहाँ पे होनी है खेल महाकुंभ, 5वां खेल महाकुंभ। ये हरियाणा खेल विभाग अपनी तरफ से कराता है। हिमाचल के मंडी क्षेत्र से नवनिर्वाचित भाजपा सांसद अभिनेत्री कंगना रनौत को चंडीगढ़ हवाई अड्डे पर सीआईएसएफ की कुलविंदर कौर नामक महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया। कुलविंदर कौर को तुरंत हिरासत में ले लिया गया और उसको निलंबित कर
FIR दर्ज करवा दी गई। कुलविंदर कौर को कंगना रनौत पर किसान आंदोलन के समय दिए गए बयान पर गुस्सा था। यह बयान दिया गया तब कंगना सांसद नहीं थी। सोशल मीडिया के माध्यम से जो प्रतिक्रिया आई वो किसान संगठनों की ओर से रही। अभी तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, पर किसान संगठनों के कुलविंदर कौर के इस कुकृत्य को सराहाया गया है। एक किसान संगठन ने कुलविंदर कौर को 1 लाख रुपए देकर सम्मानित करने का ऐलान किया गया है। अपनी सोच पर प्रतिक्रिया देने के लिए सभी स्वतंत्र हैं, पर एक जनप्रतिनिधि को अनुशासित फोर्स की जवान द्वारा अभद्र व्यवहार करना अशोभनीय है। मनोवैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो कुलविंदर कौर की पीड़ा और कुंठा क्षणिक है। इसे योजनाबद्ध नहीं कहा जा सकता, लेकिन ड्यूटी पर होते हुए यह करना अनुशासनहीनता और विश्वास भंग है। सोशल मीडिया पर यह भी मुद्दा उठ रहा है कि कुलविंदर कौर की काउंसलिंग करवाई जाए और फिर आगे की कार्रवाई की जाए। आने वाले समय में हालात जो भी बने, पर ऐसी घटनाओं का राजनीतिक लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए। और अंत में फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। पेयजल समस्या से परेशान लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगाया जाम। किसान सभा ने धरना देकर उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन। मां का सपना पूरा करने के लिए बेटी बनेगी डॉक्टर। नीट में प्राप्त किए 720 में से 710 अंक। 5वें खेल महाकुंभ के लिए जिला स्तरीय ट्रायल का हुआ समापन। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।